ओके सो जो कल हमने सीखा था वो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सीखा था। और फॉर्म का हमने वैलिडेशन किया था। राइट। अब आज हम कुछ नया सीखेंगे। कुछ नया जो जावा स्क्रिप्ट से हम करेंगे और HTML में करेंगे। राइट। अब आप देखो यहाँ पे जैसे हमने HTML में मैनुअली इन सारे डिव को बनाया हुआ है। राइट। डिव एलिमेंट को बनाया हुआ है और इनपुट एलिमेंट को बनाया हुआ है। राइट। तो मैं चाहता हूं कि एक और यहाँ पे right, मैं सिंपल से चाहता हूँ कि एक बटन यहाँ पे और बन जाए। एक सिंपल टास्क लेके चलते हैं। हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक बटन और बन जाए प्रीव्यू का। लेकिन हम यहाँ पे कोड नहीं करना चाहते हैं। ब्राउजर पे हमारा वो बटन दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे सबमिट है, क्लियर है, करेक्ट। वैसे यहाँ पे एक बटन आ जानी चाहिए प्रीव्यू की। लेकिन कंडीशन ये है कि हम HTML में कोडिंग नहीं करेंगे उसके लिए। राइट। हम सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करेंगे और वो बटन जो है वहां पे आ जानी चाहिए। संभव है ऐसा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है विनोद एंड अभय? जी। जी। क्वेश्चन ये है कि हमको यहाँ पे बटन नहीं बनानी है। हमको जावा स्क्रिप्ट से बटन बनानी है और उसको ब्राउजर पे दिखाना है। करेक्ट। अब आप देखो क्या करना है। आ, ये डिव के अंदर हमने किया है। राइट। ओके ठीक है, ये सारा कुछ हमारा डिव के अंदर है। राइट। ये वाली डिव के अंदर जो भी चीजें हमारी हैं वो डिव के अंदर है। तो हम चलते हैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में। और जावा स्क्रिप्ट में हम किसी फंक्शन में नहीं चलते हैं, सबसे ऊपर हम वैसे ही लिखते हैं। और एक वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि जब हम फंक्शन के अंदर कोई चीज लिखते हैं, है ना। अब इस चीज को आप समझो। जब हम जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन के अंदर कुछ चीज लिखते हैं तो वो तभी एग्जीक्यूट होती है जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। और वो फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा? जब कहीं किसी बटन पे क्लिक होगा। करेक्ट। जब किसी बटन पे क्लिक होगा तभी वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हम्म। तो उसके अंदर की चीजें एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज वो चीजें वैसी की वैसी रखी रहेंगी। राइट। जब तक आप बटन पे क्लिक नहीं करोगे वो फंक्शन वैसा का वैसा रखा रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हमारा ये ब्राउजर का पेज लोड हो उसी टाइम पे हमारी प्रीव्यू वाली बटन यहाँ पे शो हो जाए। राइट। तो उसके लिए कोड हम किसी फंक्शन में नहीं लिखेंगे, हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको फाइल के ऊपर ही लिख देंगे। तो हम एक वेरिएबल लेंगे, इसका लिखेंगे हम प्रीव्यू बटन। इसको नाम दे देंगे प्रीव्यू बटन का। अब प्रीव्यू बटन में हम क्या करेंगे, हम एक बटन क्रिएट करेंगे। तो आप देखो कि जावा स्क्रिप्ट में बटन कैसे, मतलब कोई भी एलिमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट से आपको HTML का एलिमेंट क्रिएट करना है। ये नई चीज आप सीख रहे हो। राइट। जो एलिमेंट आपने यहाँ पे मैनुअली क्रिएट किया था इनपुट का, राइट, स्पैम का और यहाँ पे बटन का, वो एलिमेंट आप जावा स्क्रिप्ट से बनाओगे। तो उसके लिए हम चलेंगे डॉम के पास जो कि हमारा डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे एक फंक्शन होता है क्रिएट एलिमेंट करके होता है। राइट। क्रिएट एलिमेंट, आप देखोगे यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट। अब यहाँ पे आपको एलिमेंट का नाम देना है। तो हम कौन सा एलिमेंट बनाना चाहते हैं? बटन एलिमेंट बनाना चाहते हैं। राइट। अब बटन एलिमेंट बनाना चाहते हैं तो बटन एलिमेंट तो बन गया। इतना हमने लिख दिया तो बटन एलिमेंट बन गया। और बटन एलिमेंट के किसमें आ गया? ये प्रीव्यू बटन के वेरिएबल में आ गया। अगर मैं अभी इसको कंसोल कराऊं, आप देखो मैं विजुअल दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे चीजें बनती कैसे हैं। राइट। अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूं और यहाँ पे लिख दूं प्रीव्यू बटन, इसको डबल कोड में मैं करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको मैं प्रीव्यू बटन को ही प्रिंट कराता हूँ। राइट। इसको मैं सेव करा दिया। अब जब भी मैं लोड रिफ्रेश करूंगा ये कंसोल में आके प्रिंट हो जाएगा कि प्रीव्यू बटन के अंदर क्या आया है। तो चलो देखते हैं कि प्रीव्यू बटन के अंदर क्या बन के आया है। राइट। मैं चलता हूँ पहले कंसोल को ओपन कर लेता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट से। कंसोल हो गया ओपन। यहाँ पे मैं देखो, मैं रिफ्रेश करूंगा तब देखना है कंसोल पे क्या आता है। कुछ आया बन के?
बटन बन गया। बटन बन के आ गया, राइट। मतलब यहाँ पे मैंने जो ये लाइन लिखा, इसने एक बटन का एलिमेंट क्रिएट कर दिया, लेकिन बटन तो बन गया, राइट। आप देखो ब्राउजर में, यहाँ पे बटन तो बन गया, लेकिन बटन के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो सबमिट लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। उसी तरह से इसके बीच में जो है, इसका इनर टेक्स्ट जो होगा वो क्या होना चाहिए, प्रीव्यू होना चाहिए। तो अब चलिए उसके लिए क्या करते हैं, देखिए। यहाँ पे हमने एलिमेंट क्रिएट किया। अब उसके बाद मैं लिखूंगा प्रीव्यू बटन डॉट इनर टेक्स्ट करूंगा, और इनर टेक्स्ट में क्या लिख दूंगा, प्रीव्यू। समझ गए आप। जब मैं इनर टेक्स्ट में प्रीव्यू लिख दूंगा और इसको सेव करूंगा, और जाके यहाँ ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा इसको, तो अब आप देखना क्या आता है। यहाँ पे प्रीव्यू लिख के आ गया, मतलब इनर टेक्स्ट में क्या आ गया, प्रीव्यू आ गया। बात समझ में आई। जी। इस चीज को आप ध्यान से समझो, मतलब ये नई चीज है आपके लिए। हम डॉम के पास गए, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया, और क्रिएट एलिमेंट के अंदर हमने पास कर दिया कि हमको कौन सा एलिमेंट चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे H1 कर दूं, राइट, और सेव कर दूं, उसके बाद ब्राउजर पे चलूं और इसको रिफ्रेश करूं, अब देखो कौन सा बन गया, यहाँ पे H1 बन H1 गया। प्रीव्यू। करेक्ट। तो कहने का मतलब, जो भी आप यहाँ पे जो भी टैग नेम पास करोगे, उसी टैग नेम का वो एलिमेंट बना देगा। अभी तो हम मतलब बटन अब पे यहाँ काम हम करें। क्रिएट कर रहे हैं इसीलिए आ रहा है, अगर हमें गेट एलिमेंट लेना रहेगा तो हम फंक्शन के अंदर जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप फंक्शन के अंदर जाओ। फंक्शन के अंदर तब जाते हैं जब हमको किसी बटन पे क्लिक करने पे चीजें चाहिए होती हैं, राइट। तब हम फंक्शन के अंदर जाते हैं। जब हमें पेज लोड पे चाहिए कोई चीज, राइट, जैसे ये ब्राउजर पे पेज लोड हो रहा है, उसी टाइम पे हमको कोई चीज चाहिए, तो हम उसको फंक्शन के बाहर लिखते हैं। करेक्ट। उसको हम फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, फंक्शन कैसे, मतलब चीजों को फंक्शन बना के उस फंक्शन को बाहर कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझो आपकी, अगर किसी बटन के क्लिक पे अगर कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, तो उसको आप फंक्शन के अंदर लिखो। अगर पेज लोड पे कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है आपको, तो उसको आप फंक्शन के बाहर लिखो। करेक्ट। समझ गए। अभी आप देखो बटन बन के आ रही प्रीव्यू वाले। अब देखो, अब बटन तो बन के आ गई, लेकिन इसको कहाँ चाहिए हमें, इसको हमें चाहिए ब्राउजर के पेज पे। और ब्राउजर के पेज पे कहाँ पे चाहिए, ब्राउजर के पेज में देखो, ब्राउजर का पेज तो बहुत बड़ा है, राइट। ये टेब यहाँ भी बटन आ सकती है, बटन यहाँ भी आ सकती है, राइट, कहीं भी बटन आ सकती है पूरे ब्राउजर में। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ये है कि हमारा जो है, ये सबमिट बटन और क्लियर बटन के बाद जो है हमारा प्रीव्यू बटन आना चाहिए, राइट। यही हमारा लॉजिक है। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि ये जो हमारा HTML पेज है। अब देखो यहाँ पे बॉडी है, और उसके बाद डिव है, और इस डिव के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है हमारी, राइट। बटन, और ये इनपुट एलिमेंट, सारा कुछ इसमें डिव के अंदर लिखा हुआ है, राइट। तो हम डिव के अंदर ही चाहते हैं कि वो बटन यहाँ पे आ जाए। उस बटन का पेरेंट क्या होगा, उस बटन का पेरेंट होगा माई डिव, मतलब ये डिव जिसका क्लास क्या है, माई डिव है, राइट। बात समझ गए आप। जी। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास पूरा का पूरा बटन आ गया, प्रीव्यू बटन में हमने इनर टेक्स्ट लगा दिया। अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, और यहाँ पे हम div एलिमेंट को गेट करेंगे। div एलिमेंट, तो यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। करेक्ट। बाई क्लास नेम, हमारे div एलिमेंट का क्लास नेम क्या है, मेन div है, राइट। यहाँ पे हम आईडी भी दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम आईडी भी दे सकते हैं, लेकिन हमने क्लास दिया है तो हम क्लास से ही करते हैं, राइट। क्लास को यहाँ पे मैंने दिया। अब आप देखो, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, राइट। अब प्रीव्यू बटन की जगह पे मैं डिव एलिमेंट को प्रिंट कराता हूँ, कंट्रोल, यहाँ पे डिव एलिमेंट। आपने देख लिया, राइट, कि प्रीव्यू बटन में क्या आ रहा है,
अभी देखते हैं कि div एलिमेंट में क्या आ रहा है। चलिए रिफ्रेश करते हैं इसको। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखना क्या आता है। पूरा का पूरा कलेक्शन आ गया div एलिमेंट का, राइट। जीरोथ प्लेस पे है div, मेन div है। और इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो आप देखना इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, राइट। अब आप देखो इनर HTML में जो चाइल्ड नोट्स आ रहे हैं उसमें आप देखो चाइल्ड नोट्स में क्या है, टेक्स्ट है, राइट। div सेकेंड div है, div सेकेंड div है, राइट। ये सारी चीजें आ रही हैं, आप देखो। करेक्ट। तो इन सब सारी चीजों से आपको मतलब नहीं है। इन सारी चीजों को आप बाद में समझोगे क्योंकि ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखो कि डिव के अंदर जितनी चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें आ गई इसमें, इंटर कैंडिडेट फर्स्ट नेम, करेक्ट। सारा कुछ इसमें आपको दिखाई देगा, इंटर कैंडिडेट फर्स्ट नेम। तो इसको अभी ऐसे रखते हैं, क्लियर कर दिया हमने। अब देखो ये चीज समझ में आई, ये जो मैंने किया यहाँ पे, जी। ये समझ में आया, करेक्ट। अब क्या करना है यहाँ पे हमको, देखो div elm, उसके बाद इसमें से जीरो निकालना है। जीरो क्यों निकालना है, आप देखो इसको समझो। मैं यहाँ पे ब्राउजर पे जाता हूँ। ये जो HTML कलेक्शन करके आ रहा है, राइट, इसमें आप देखोगे ये जीरोथ पे है, राइट। जो डिव, मेन डिव है वो किस पे है, जीरो पे है, राइट। और एक ही क्लास है इसमें। क्यों? क्योंकि देखो जब क्लास नेम से किसी एलिमेंट को गेट करते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट्स आता है। मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, राइट। क्योंकि एक ही क्लास नेम से कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जीरो लिया, डिव एलिमेंट जीरो डॉट अपेंड चाइल्ड कर दूंगा मैं। इसमें अपेंड चाइल्ड कर दूंगा। और किसको अपेंड कर दूंगा, प्रीव्यू बटन को। प्रीव्यू बटन को मैं जैसे ही अपेंड करूंगा, इसको आप हटा दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं इसको हटाने की। जब डिव एलिमेंट के जीरोथ वाले डिव एलिमेंट पे मैंने अपेंड चाइल्ड प्रीव्यू किया, अब मैं जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तब आप बिहेवियर देखिएगा। ओके, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड अपेंड चाइल्ड। ओके, ये कह रहा है कि हम अपेंड चाइल्ड को रीड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इसमें एक सेकंड, अपेंड चाइल्ड में मैं प्रीव्यू बटन करता हूँ, राइट। मे भी हो सकता है ये ऐसे आ जाए, सिंटैक्स का एरर हो सकता है। नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। अपेंड चाइल्ड कैसे वर्क करेगा इसमें, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, राइट। मैं देखता हूँ अपेंड चाइल्ड क्यों नहीं वर्क कर रहा है। अपेंड चाइल्ड वर्क करना चाहिए। वैसे ही तो वर्क करना चाहिए इसको। मैंने लिखा तो सही है। तो, अभी देखिए यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है। अगर मैं इसको यहाँ पे जीरो ना लगा के यहाँ पे मैं जीरो ले लेता हूँ, राइट। बाकी देखो दोनों सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है मैं उसको देखना चाहता हूँ। ये अनडिफाइंड प्रॉपर्टी अपेंड चाइल्ड इसको रीड नहीं कर पा रहा है, करेक्ट। एक सेकेंड, इसको हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। और यहाँ पे मैं बॉडी अगर लेता हूँ, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड करता हूँ प्रीव्यू बटन, तो देखते हैं क्या आता है। बॉडी इज नॉट डिफाइंड। ओके, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, करेक्ट।
एक सेकंड। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी नाउ और कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। अपेंड चाइल्ड, ये अपेंड चाइल्ड को रीड नहीं कर पा रहा है। ओके एक सेकेंड। मैं कहाँ पे था? एक सेकेंड। ये हमने लिखा था राइट। यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन होता है अपेंड नोड का। मैं देखता हूँ अगर अपेंड नोड इसमें है तो। डॉट अपेंड, केवल अपेंड चलाते हैं और प्रीव्यू बटन को रखते हैं, देखते हैं कि ये चलता है। चलना चाहिए, अपेंड चाइल्ड भी चलना चाहिए। ये अपेंड का काम ही नहीं कर रहा है राइट। अपेंड नोड भी नहीं काम कर रहा है, अपेंड चाइल्ड भी नहीं काम। ओके जस्ट अ सेकंड। इट्स नॉट वर्किंग। एक सेकंड। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आप ये देखो राइट। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी किया, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी दे दिया है राइट। इस वाले डिव को हमने आईडी दे दिया है। अब मैं आईडी से जब इसको मैं गेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो कि आईडी से गेट कर रहा हूँ और इसको कंसोल कराता हूँ। तो आईडी से जब मैं गेट कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे यहाँ पे नल आ रहा है। तो नल में तो कुछ भी हम सेट नहीं कर सकते राइट। अगर ये नल आ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो देखो हम क्या करेंगे कि इस चीज को एक फंक्शन में रख देंगे। इसको करते हैं, एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं। दूसरा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन अनलोड करते हैं। फंक्शन अनलोड फंक्शन नाम इसका दे देते हैं कि मतलब जब ये पेज लोड होगा तभी ये सारी चीजें काम करेंगे। तो इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, कट करता हूँ और इस फंक्शन के अंदर कर देता हूँ राइट। अब जब इस फंक्शन के अंदर मैंने कर दिया, तब आप देखो कि इस अनलोड फंक्शन को हमें कॉल कहाँ करना है। तो चलिए एक बार मैं इसको बाहर ही कॉल करके देखता हूँ राइट। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कॉल कर दिया, तो आप देखो कि क्या बिहेवियर क्या होता है इसका। चलते हैं रिफ्रेश करते हैं, फिर भी आप देखो तब भी ये नल है राइट। क्यों नल है? क्योंकि ये HTML पेज से लिंक नहीं कर पा रहा है राइट। तो उसके लिए इस वाले फंक्शन को हमको कहीं ना कहीं कॉल कराना पड़ेगा राइट। तो देखो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो आप यहाँ पे बॉडी में आप लिख सकते हो ऑनलोड राइट। ऑनलोड पे उस फंक्शन को कॉल करा दो आप, तब भी ये वर्क करना चाहिए राइट। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखना राइट। यहाँ पे क्या आ गया? वैल्यू आ गई मेन डिव की। ये क्लास के अंदर ये नल क्यों आ रहा है? किस चीज का नल आ रहा है? ये नल आई थिंक इस वाले फंक्शन का आ रहा है राइट। इस वाले फंक्शन को मैंने यहाँ से डिलीट नहीं किया। मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और उसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे राइट। अब देखो यहाँ पे डिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये लिंक हो गया किससे? HTML पेज से। अभी तक इसको ये एलिमेंट मिल नहीं रहा था, आईडी वाला एलिमेंट। अब जब मैंने इसको HTML में बॉडी के अनलोड पे, जब बॉडी लोड हो तब वो फंक्शन कॉल हो जाए, तो बॉडी लोड होने पर वो फंक्शन कॉल होगा तो उसको ये वाला डिव मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले डिव एलिमेंट को, अब देखो जो हमने डिव गेट किया है राइट, डिव वाले को गेट किया है। डिव वाले को गेट किया, हम करेंगे डिव ईएलई डॉट अपेंड चाइल्ड कर देंगे। और अपेंड चाइल्ड में हम उसको क्या कर देंगे? प्रीव्यू बटन को दे देंगे। जब हम प्रीव्यू बटन को दे देंगे यहाँ पे, तो आप देखना कि ये प्रीव्यू बटन जो है इस वाले एलिमेंट में जाके अपेंड हो जाएगी। कैसे? एज अ चाइल्ड। तो आप देखो इस वाले एलिमेंट का चाइल्ड कौन कौन है? एक तो ये डिव है, इसका चाइल्ड। और इस डिव का चाइल्ड जो है ये है पूरा का पूरा, जो स्पैन और इनपुट बना हुआ है। सेम उसी तरह से आप देखो इस डिव के कितने चाइल्ड है? एक है, दो है, तीन है, चार है राइट। पांच छह चाइल्ड है, तो सातवां चाइल्ड यहाँ पे आके लास्ट में अपेंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस वाले एलिमेंट को गेट किया और इसके चाइल्ड में हमने एक और एलिमेंट को अपेंड कर दिया, तो वो जाके अपेंड हो जाएगा। अभी जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, अब बिहेवियर देख।
राइट। जैसे ही रिफ्रेश किया यहाँ पे प्रीव्यू बटन आ गया, करेक्ट। तो इस प्रीव्यू बटन को हमने कहाँ पे, HTML में तो लिखा नहीं है कहीं पे, कि लिखा है HTML में? मैंने कहीं पे नहीं लिखा है HTML में। अब अगर मैं क्लियर बटन को भी यहाँ से हटा दूं, राइट, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ यहाँ से क्लियर बटन को, और मैं चाहता हूँ कि ये क्लियर बटन भी यहाँ पे आ जाए। तो सिंपल सा यहाँ पे हम फिर से एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे क्लियर बटन, राइट। क्लियर, एक सेकेंड, क्लियर बटन देंगे और इक्वल्स टू क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे, राइट। क्रिएट एलिमेंट, और फिर से इसमें क्या पास कर देंगे, डबल कोट के अंदर बटन पास कर देंगे, और ये बटन बन के आ जाएगा। अब बटन में हम क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट दे देंगे, इनर टेक्स्ट, राइट। यहाँ पे लिखेंगे क्लियर बटन डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट में इसमें क्या होगा, क्लियर, राइट। इनर टेक्स्ट में क्या होगा, क्लियर होगा, एक सेकंड, क्लियर होगा। अब इस वाले चाइल्ड को भी इसी में अपेंड करना है, तो इसको तो हमने गेट कर ही लिया एक बार में, तो इसको हम लिखते हैं dblm डॉट अपेंड चाइल्ड। अब प्रीव्यू के पहले इसको चाहिए, इसलिए मैं प्रीव्यू के पहले इसको अपेंड कर रहा हूँ, क्लियर बटन को, राइट। अब देखो आप एक 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 चीज देखना, मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो आप देखना, राइट। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो कि क्लियर और प्रीव्यू दोनों बटन आ रहा है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, कुछ भी मैं फिल करता हूँ, राइट, सभी में मैं फिल कर दिया। तो कल आपने क्या देखा था कि जब मैं क्लियर बटन पे क्लिक कर रहा था तो ये सारा का सारा क्लियर हो जा रहा था, करेक्ट। लेकिन आज देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, कुछ नहीं नहीं हो हो रहा, रहा। करेक्ट। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो बटन बनाई है वो जावा स्क्रिप्ट से बनाई है बटन को, और उस बटन पे हमने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया है। फंक्शन तो हमने बना दिया है यहाँ पे क्लियर फॉर्म, राइट, बट इस फंक्शन को हमको कॉल कराना है। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्लियर लिखा, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, क्लियर बटन जो है, क्लियर बटन जो है, आप कहाँ पे अभी? क्लियर बटन में आर नहीं है, मैंने आर लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, कर यहाँ पे मैं इसको एल बना देता हूँ, तो ये भी एल होगा और ये भी एल होगा, राइट। क्लियर बटन। अब आप देखो, मैं एक चीज आपको बहुत बारीकी से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमने एक बटन बनाया है, राइट, सबमिट बटन, उस सबमिट बटन में जो हमने ये ऑन क्लिक लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता है, आपको पता है? अभय एंड जी। दोनों के क्या अगर है फ्लैट ये? से छोड़ के देखो, दोनों ये के बटन है कि दीवारें हम जब उसको ऑन क्लिक करेंगे तो तभी हमारा ये सर्वर कह, देखो रजिस्ट्रेशन होगा। सिंपल सिंपल वर्ड में कहें कि जो ये ऑन क्लिक लिखा हुआ है इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, राइट। ये बटन का एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू एक फंक्शन है, ऑन क्लिक, राइट। तो यहाँ पे सेम तरीके से हमको एक एट्रीब्यूट सेट करना है, तो इसमें डॉट सेट एट्रीब्यूट आ रहा है, राइट। सेट जी। एट्रीब्यूट कर देंगे, और सेट एट्रीब्यूट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है, इसमें कामा लगाएंगे और दूसरा इसमें फंक्शन पास कर देंगे। फंक्शन का क्या नाम है हमारे, क्लियर फॉर्म। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे हम पास कर देंगे क्लियर फॉर्म। अब हमने क्या कर दिया, क्लियर फॉर्म पे एक फंक्शन भी सेट कर दिया, कहाँ से, जावा स्क्रिप्ट से। तो क्लियर बटन में हमने डॉट सेट एट्रीब्यूट किया। सेट एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है, ऑन क्लिक, और उसमें क्या सेट करना है, वैल्यू क्या होगी, क्लियर फॉर्म, राइट। अब मैं चलता हूँ और इसको ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ। एक बार जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना, क्रिएट बटन इज ओके, ये कहीं पे है जो कि क्लियर नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ पे है,
कहीं पे है जो मैंने स्पेलिंग चेंज किया था, राइट? वो हमने चेंज नहीं किया है यहाँ पे, राइट? ये इसको क्लियर बटन लगाना था, इसी वजह से वो एरर आ रही। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, एरर चली गई सारा का सारा, कोई एरर नहीं है। अब मैं इसमें फिल करता हूँ, राइट? पहले हमने देखा था कि जो भी मैंने लिखा था वो एज इट इज यहाँ पे बना था। अब मैं इसमें फिल करता हूँ और मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप देखना, क्लियर करने पे अब क्लियर बटन काम कर रही है, करेक्ट? जी। तो ये चीज आपको समझ में आई कि एलिमेंट कैसे बनाना है और उसमें एट्रीब्यूट कैसे सेट करना है। इवन आप देखो कि अगर आप HTML में कुछ भी ना लिखो, केवल बॉडी बना दो और कुछ भी ना लिखो, बॉडी के ऑनलोड में एक फंक्शन कॉल करा के आप जावा स्क्रिप्ट जो चाहो वो HTML में आप कर सकते हो। आप एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो, एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो, एलिमेंट को अपडेट कर सकते हो, उसमें एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। तो यही चीजें तो होती हैं, एलिमेंट को क्रिएट करना, उसमें एट्रीब्यूट लगाना और एलिमेंट को रिमूव करना, करेक्ट? अब समझ गए बात को मेरी? जी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल हम फिर देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट में। और कल हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, राइट, कि एक हमारा फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, एक डेटाबेस होता है, करेक्ट? तो जो फ्रंट एंड होता है उसका और बैक एंड जो होता है उसका कनेक्शन कैसे होता है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, तो वो जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से इंटरेक्ट करते हैं। तो कल हम सीखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट जो है किसी भी बैकएंड सर्वर से कैसे कनेक्ट करता है और डेटा को कैसे ले आता है, राइट? आप सीख गए हैं कि एलिमेंट को क्रिएट कैसे करना है, एलिमेंट को गेट कैसे करना है, एलिमेंट को चेंज कैसे करना है, जावा स्क्रिप्ट में आपको पता हो गया है, राइट? जी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, नए चीज सीखने के लिए। ओके, ओके। बाय बाय तब तक के लिए।